दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। आज की क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे, जो आपके 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि अगर आपने पहले से ही जीके जीएस पढ़ रखी थी तो आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों, ये बना है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कह रहा विटामिन डी की कमी से बीमारी होती है। आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है बेरी बेरी, बी में रतौंधी, सी में सूखा रोग और डी में है टीबी। तो साथियों, जो विटामिन डी की कमी से बीमारी होती है या रोग होता है वो होता है सूखा रोग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है। साथियों, ये आयु है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। ये लड़ा गया था साथियों अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें अकबर की जीत हुई, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए कि किस वर्ष हुआ था तो आप आंसर बताएंगे 1556 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। साथियों, ये दिया जा सकता है ओ वर्ग को, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रक्त समूह है जिसे सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं, तो आप बताएंगे वो रक्त समूह है ओ वर्ग। अगर आपसे सर्वग्राही पूछा जाए, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, तो आंसर आप बताएंगे ए बी वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह है। साथियों, इनमें से जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो आप आंसर बताएंगे बुध। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। साथियों, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कह रहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। साथियों, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो स्थित है नैनीताल उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे इसका नया नाम पूछा जाए तो आप आंसर बताएंगे वो है राम गंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों पर स्थित है। दोस्तों, ये डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं क्योंकि आप लोगों को डेली जीके जीएस की एक क्लास कराई जाती है जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा भारत का संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। साथियों,
जो संपत्ति का अधिकार है ये अब रह गया है केवल कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले ये अधिकार कैसा अधिकार था, तो आप आंसर में बताएंगे मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? साथियों, ये जोड़ता है लाहौर को पूर्व बंगाल से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से। दोस्तों, ये संबंधित है बंदर से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा गांधी जी की दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुई थी? साथियों, ये शुरू हुई थी अहमदाबाद से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कह रहा भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? साथियों, ये प्रारंभ हुई थी वर्ष 1951 में। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत की पंचवर्षीय योजना है ये हमने किस देश की अवधारणा से ली है, तो आप आंसर में बताएंगे रूस से। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा भांगड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? दोस्तों, ये बना है सतलुज नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। साथियों, ये था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? साथियों, ये गैस होती है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे इसका प्रतिशत पूछा जाए तो आप बताएंगे 78%। और दूसरे नंबर पर गैस पूछी जाए कौन सी है, तो आप आंसर में बताएंगे ऑक्सीजन, जिसका प्रतिशत है 21%। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा कौन सी हवाएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशाएं परिवर्तित करती हैं? साथियों, ये करती हैं मानसूनी हवाएं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। साथियों, ये कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था? साथियों, ये त्यागा था मगहर में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? साथियों, ये जाना जाता था महोदय श्रीनगर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शौक के रूप में मनाते हैं। साथियों, ये मनाते हैं थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? साथियों, ये हुआ था सीतापुर में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना किसने की थी? साथियों, ये की थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा अशोक के 13वें अभिलेख में किस युद्ध का उल्लेख है? साथियों, ये उल्लेख है कलिंग का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे इसका समय पूछा जाए जो कलिंग का युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था, तो आप आंसर में बताएंगे 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा 1925 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। साथियों,
जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो हुआ था कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस वकील ने काकोरी ट्रेन डकैती की अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की थी? साथियों, ये की थी चंद्रभानु गुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? साथियों, ये था जयचंद। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, रैदास किस गुरु के शिष्य थे? साथियों, जो रैदास थे और कबीरदास थे वो थे रामानंद के शिष्य। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।